नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। 8 नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग सकती है और कैलाश सिंह राजपूत मंत्री बन सकते हैं। वहीं हंसराज विश्वकर्मा और सुरेंद्र दिलेर भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी और कृष्णा पासवान मंत्री बनाए जा सकती हैं। रेस में ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे का भी नाम संभावित मंत्रियों में सामने आ रहा है और लखनऊ में जो संभावित मंत्री उनको रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जो है प्रमोशन मिल सकता है और मंत्री अजित पाल का प्रमोशन भी लगभग तय माना जा रहा है। तो भूपेंद्र चौधरी और कृष्णा पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। रेस में ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे का भी नाम चल रहा है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और 8 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। और निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? अगर नामों का जिक्र किया जाए तो कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। पूजा पाल से लेकर कृष्णा पासवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास और क्या अपडेट फिलहाल मिल रही है? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि 6 धाम जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं और इसके साथ 2 जो राज्य मंत्री हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, या तो स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा या कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। कैलाश राजपूत, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज और कृष्णा जो पासवान हैं, ये मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। सभी 6 नामों का जिक्र हो गया और जिसमें से लगभग 3 लोगों से हमने बात भी की। सबको फ़ोन आ चुका है, सबको ये संदेश दे दिया गया है कि उनको राजभवन पहुंचना है। तो अब ये कहना कि शपथ ले सकते हैं, ये ठीक नहीं होगा। शपथ लेंगे तो ये सभी 6 लोग शपथ लेने जा रहे हैं। जहां तक बात आपने पूजा पाल का जिक्र किया, पूजा पाल शुरुआती दौर में जो ये माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है कि पूजा पाल की जगह जो पाल समाज के जो मंत्री पहले से भारतीय जनता पार्टी में है उनको प्रमोट करके कैबिनेट या जो है स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया जाएगा। तो वो जो समीकरण जो पाल बिरादरी वाला है वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही साथ लेगी। और वैसे भी चूंकि संख्या बहुत कम है, 6 ही लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए भाजपा ने ये रणनीति अपनाई कि इसमें जो कृष्णा पासवान है उनको जो है एक दलित चेहरे के तौर पर एक चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, आशा कार्यकर्ता थी वो, तो वहाँ से उन्होंने ये सफ़र यहाँ तक किया है तो उनको शामिल किया जाए। तो 5 जो अगर बात करें पुरुष मंत्री, एक महिला, 6 लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। 2 का प्रमोशन किया जाना है और सारी जो तस्वीर है एकदम अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में शुरू होगा। सबको निमंत्रण दे दिया गया है और जिनसे हम लोगों ने बात की, तमाम जो लोग थे, तो उन्होंने ये साफ कहा कि उनको बाकायदे मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन आया है और उन्होंने मुलाकात भी कर ली है मुख्यमंत्री से और अब 3:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ़ कीजिएगा, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। जी। और निखिल, अगर समीकरणों की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर समीकरणों को साधने के बाद ये तमाम मंत्रियों का चयन किया गया? क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं और समीकरण को भी जरूर साधा होगा, चाहे क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए या फिर जातीय समीकरण की बात की जाए। देखिए, एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित चेहरे इस पूरे जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है दूसरा इसमें है। तो इसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जो जातिगत समीकरण है उसको पूरी तरीके से साधा जाए। भूपेंद्र चौधरी चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़ी संख्या में वोट बैंक उस इलाके में है जहां से उनको प्रतिनिधित्व देना है, वहां उनको पार्टी के करीब रखना है, तो इसलिए भूपेंद्र चौधरी को जो है जिम्मेदारी दी गई है और पहले भी मंत्री रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद उन्होंने संगठन का काम किया। अब जब से संगठन का काम यानी प्रदेश अध्यक्ष नए आ गए, तब से जो है वो खाली चल रहे थे, तो उनको एक विभाग निश्चित तौर पर मिलना था, कैबिनेट की जिम्मेदारी मिल रही थी। मनोज पांडे की जहाँ तक बात है, चूंकि योगी सरकार में कुल 7 ब्राह्मण मिनिस्टर हैं और ऐसे में पिछले समय में देखा गया कि कई बार ये चर्चा उठी कि ब्राह्मण नाराज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो है वो कोशिश की गई कि मनोज पांडे को लाया जाए। और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, वहाँ मजबूत जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और एक बड़ी जो विधायकों की टीम थी उसको लेकर तोड़ा था उन्होंने। पिछले अगर हम बात करें जो राज्यसभा जो चुनाव हुए थे उसमें क्रॉस वोटिंग की थी, तो उनका भी तय माना जा रहा था। कृष्णा पासवान की अगर आप बात कर लें आप, तो दलित चेहरे से आती हैं और फतेहपुर की रहने वाली हैं, 4 बार की विधायक हैं, आशा बहू, और उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था, फिर बूथ स्तर पर काम भारतीय जनता पार्टी के किया और आज मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ऐसे जो सभी चेहरे हैं, इन चेहरों को कोशिश की गई है उनके जाति के आधार पर
जो है वो प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको जगह मिले। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति सभी दल ये कहते हैं कि वो जाति के आधार पर नहीं करते, मजहब के आधार पर नहीं करते, लेकिन राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इस पूरे समीकरण में आप देखेंगे तो जातियों का पूरा सेटलमेंट किया गया है। किसी भी स्थिति में हर बिरादरी के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो 3:30 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण शामिल शुरू होगा, जिसमें सभी को शामिल होने के लिए कह दिया गया है। जी। और निखिल, यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेकर चुनाव में उतरती है, कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये समीकरण साधा गया। चूंकि आपने जिस तरह से बताया कि ब्राह्मण वर्ग को भी यहाँ पर प्रमुखता से लिया गया है और तमाम जो भी मंत्री जिनके नाम सामने आए हैं, अब उनके अगर चेहरों की बात की जाए और उनकी अगर जड़ों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अगर जनता के बीच पहुंच की बात की जाए तो वो कितनी मजबूत है? क्योंकि देखिए, चुनाव में अब महज कुछ ही समय का वक्त बचा है, महीनों का वक्त बचा है, अगले साल चुनाव होने हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि बीजेपी सालों साल की मेहनत करती है, कहीं ना कहीं पूरा गुणागणित यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी किया गया होगा, उसके बाद ही ये नए चेहरे आए हैं सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल चुनाव के बाद जो कॉन्फिडेंस है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि विपक्ष के किसी फार्मूले का, किसी तंज का, किसी रणनीति का असर कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव भले पीडीए की बात कर रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल में जो परिणाम मिला है, उसने संकेत दे दिया है कि उसको बहुत आवश्यकता नहीं है किसी के जवाब को किसी के पूछे गए सवाल का जवाब देने को। तो अभी अगर हम इस पूरे अगर मंत्रिमंडल विस्तार को आप देखें, तो अगर अखिलेश यादव पीडीए की बात ना भी कर रहे होते तो भी फार्मूला लगभग यही होता, नाम बदल जाते शायद, लेकिन जातियों का समीकरण ऐसा ही होना था। तो जातियों का समीकरण, चाहे वो सत्ता में मौजूद चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सत्ता में मौजूद समाजवादी पार्टी हो, सबको इस बात का ध्यान रखना होता है कि बिरादरी का जो वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ा रहे, इसलिए जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। देखिए, राजनीति में बहुत साफ बात है कि आप कितने बड़े जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, ये आपकी जाति पर तय किया जाएगा, तय होता है। तो ये बहुत चर्चा का विषय रहता है। तो आप इस पूरे अगर मंत्रिमंडल विस्तार में आप देखें तो जाति समीकरण को पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। पश्चिम से लेकर पूरब तक इस बात की कोशिश की गई है कि हर उस बिरादरी को जो पहले और दूसरे जो है वो कैबिनेट में रह गया, दो विस्तार में, उसको जो है कम से कम तीसरे में जो है जरूर उसको सम्मिलित किया जाए। और यही खाका कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो दिख रहा है। तो अभी 3:30 बजे तस्वीरें साफ हो चुकी है। नामों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। सबके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से, उनके आवास से फोन आ चुका है। सबने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। सभी जो 6 मंत्री हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। तो 3:30 बजे सभी पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। यही नहीं, जो 2 प्रमोशन जिनके होने हैं उनको भी कहा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।